हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। इथीरियम ईटीएफ के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्केट में यह है कि अब इथीरियम के बाद कौन से ऐसे ईटीएफ हो सकते हैं जो अप्रूव हो सकते हैं। 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिनके ईटीएफ आपको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे 2 टोकन के बारे में, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में इनको मैंने यहां पे डाला हुआ है। किस रीजन की वजह से डाला है, क्यों आपको ये हाई रिवॉर्ड दे सकते हैं, इस बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 2.3% अप, वॉल्यूम 48.9% डाउन क्योंकि वीकेंड स्टार्ट हो गया। वीकेंड में अक्सर वॉल्यूम हमें नीचे जाता हुए देखने को मिलता है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिर से एक्सट्रीम ग्रीड में आ गया है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था एक्सट्रीम ग्रीड मतलब आप जानते हैं कि क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पे। इसके अलावा बात करेंगे सेंटिमेंट्स की, वो है यहां पे बाय की तरफ। हीट मैप की बात करेंगे, बीटीसी 2.31% अप, इथीरियम 2.15% अप यहां पे चल रहा है। यूनिस्वैप अगर आप देखेंगे अप है, और यूनिस्वैप की अप का सबसे बड़ा रीजन है यहां पे इथीरियम का ईटीएफ यहां पे अप्रूव होना। इथीरियम के ईटीएफ अप्रूव होने का मतलब एक तरीके से डिसेंट्रलाइज को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो यूनिस्वैप के ऊपर एसईसी की तलवार लटक रही थी वो सारी चीजें भी यहां से काफी हद तक रिजॉल्व हो जाती हैं। उसका इंपैक्ट आपको यूनिस्वैप के प्राइस में देखने को मिला है। नियर अबाउट 21% यूनिस्वैप यहां से पंप है। बिटकॉइन की तरफ चलेंगे गाइस। जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 68,624। तो जो हमारा सपोर्ट जोन है वहां से बिटकॉइन को सपोर्ट अभी भी बराबर मिल रहा है, जिस वजह से बिटकॉइन नीचे की तरफ यहां पे नहीं जा रहा है। किंतु रेजिस्टेंस जो है वो है 69,000 पे, और बिटकॉइन अगर आप देखें तो एग्जैक्ट उसी जगह से बार बार यहां नीचे की तरफ आ रहा है। वीकेंड पे मार्केट में ज्यादा वॉल्यूम होता नहीं है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि साइडवेज या फिर से हम लोग 67,000 के लेवल को यहां पे टेस्ट करते हैं। मंडे का दिन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि ट्रेडिंग स्टार्ट होती है ईटीएफ की, लेकिन इस बार नहीं होगी क्योंकि यूएस का मार्केट बंद है। ट्यूसडे के दिन आप लोगों को मार्केट में कोई एक मोमेंटम आता हुआ यहां पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमने बात करी थी पहले भी बिटकॉइन के डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है, और ये मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था कि अगर आप देखोगे तो इसी जगह पे हम लोग 2022 से बार बार डोमिनेंस बार बार टेस्ट हो रही है। डोमिनेंस यहां से नीचे आने का मतलब ऑल्ट कॉइन्स में पंप, और डोमिनेंस यहां से फिर से ऊपर जाने का मतलब ऑल्ट कॉइन्स में छोटा मोटा प्राइस करेक्शन देखने को आपको मिल सकता है। तो क्रिटिकल जगह पे है, इस जगह को मॉनिटर करते रहिएगा कि अगर हम लोग यहां से नीचे आए तो ऑल्ट कॉइन्स में आपको चेंज आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं टोकन की। पहला टोकन हाई रिस्क कैटेगरी में है यहां पे, दैट इज गमी। हो सकता है आप लोगों से कई लोगों ने इसका नाम पहली बार सुना हो। अगर आप इसकी मार्केट कैप की बात करते हो, $77 मिलियन की इसकी मार्केट कैप है। सोलाना के ऊपर यहां पे बना हुआ है मार्केट में, और इसके बारे में डिस्कस करने के 2 यहां पे रीजन है। डिक्रीजिंग ट्रायंगल, पहला यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक इन्फ्लुएंसर है, क्रिप्टो बंटर, आई गेस नाम सब लोगों ने सुना होगा। बड़ा अकाउंट है और बहुत बड़ी रीच है उनका ये प्रोजेक्ट है। एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो चाहे बात करें आप यहाँ पे HTX की, MEXC की, BingX की, HT की, CoinX की, सब जगह पे लिस्टेड है, और हो सकता है आने वाले टाइम में आपको और भी एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होता हुआ देखने को मिल जाए। पहले ही मैंने बोला, फिर से ऐड कर रहा हूं, हाई रिस्क रिवॉर्ड कैटेगरी का है ये, क्योंकि जिस इन्फ्लुएंसर का है ये, उनकी रीच बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट यहां से डेड होगा। प्राइस की अगर आप बात करेंगे ऑलरेडी काफी ज्यादा डाउन है, और अगर हम लोग इस ट्रायंगल को देखें तो ये डिक्रीजिंग ट्रायंगल है। डिक्रीजिंग ट्रायंगल ये बोलता है कि यहां से अगर आपको फिर से इस रेंज में ये जाता है और फिर से ये सपोर्ट जोन को कंफर्म नहीं करेगा तो प्राइस इसका नीचे की तरफ जा सकता है। ऑलरेडी काफी ज्यादा प्राइस डाउन है, तो इसको अगर बाय करना है तो आप इसको ऑब्जर्व करिए एक बार। वो ये है कि अगर ये ट्रायंगल को ब्रेक कर देता है तब तो ठीक है, पर अगर ये ट्रायंगल से फिर से रेजिस्टेंस मिलता है और इस जगह को कंफर्म नहीं कर पाता है, नीचे की तरफ आता है, तो आप यहां पे रुक सकते हैं। और अगर इसको ब्रेक करता वो ऊपर की गया तो आप यहां पे एक अपनी एंट्री बना सकते हैं। अगेन टोकन के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सोलाना के ऊपर बना हुआ एक मीम टोकन है, कोई फंडामेंटल यूज नहीं है। सिर्फ एक ही यूज केस है इसका कि जिसका प्रोजेक्ट है वो मार्केट के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और
प्रोजेक्ट को वो हर वीडियो में इंक्लूड करते हैं, तो वहां से आने वाले टाइम में अगर बड़े एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ तो प्राइस पंप हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, डिक्रीजिंग ट्रायंगल के अंदर है, या तो यहां से नीचे बड़ा क्रैश आएगा और अगर यहां से रिकवरी ले ली तो एक अच्छा पंप आपको देके जा सकता है। तो प्राइसिंग का यहां पे आप ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इसको अपना एंट्री बना सकते हैं। करंटली एंट्री बनाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, एक बार देखिए कि ये क्रैश होता है या ऊपर की तरफ जाता है, उस टाइम पे आप इसकी एंट्री अपनी बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं इस वर्ड को यूज करता हूं, हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क। थोड़ा फंड लगाइएगा, क्योंकि अगर इन्फ्लुएंसर्स का खाली प्रोजेक्ट है, बीच में कभी कुछ हो गया तो और ज्यादा क्रैश यहां पे हो सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट जिसकी मार्केट कैप काफी कम है, हम लोगों ने पहले भी इसको इंक्लूड किया है, ये अपनी फिर से एक अच्छी प्राइस रेंज पे, और कई यूजर्स का मुझे ये भी क्वेश्चन आया है कि ईगो का यूज केस क्या है, तो मैं आप लोगों को आज उसका यूज केस यहां पे समझा रहा हूं। यूज केस की अगर आप बात करो तो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये उसका टोकन है जिसका नाम है पैसेंजर। यूज केस क्या है वो अब आप यहां पे समझिए। इन्होंने रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है। जब हम लोग वेब3 की बात करते हैं, ये ट्वीट का मतलब नहीं, मैं आपको वेब3 का मतलब यहां से फिर से समझा रहा हूं जिसे पता ना हो। वेब3 सिंपल सी चीज बोलती है, हर चीज को इंसेंटिवाइज करो। अगर कोई यूजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ देख रहा है, कुछ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको उसके वही पैसा मिलना चाहिए। आप लोग अभी ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख रहे हो, आपको क्या मिलता है? आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे वेब3 उसी चीज को चेंज करने के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिया हुआ है कि रोनाल्डो का एक इंस्टाग्राम पे रिसेंट पोस्ट जिसने 1.6 मिलियन लाइक और 20,500 कमेंट जो उस पोस्ट पे यहाँ पे आए। अब इन्होंने बोला, इमेजिन करो कि अगर हर इंटरेक्शन के ऊपर 1 सेंट भी मिलता, तो एक फोटो पे, एक पोस्ट के ऊपर खाली क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कितना इंसेंटिव जो है यूजर्स को यहां पे मिलता। उसी चीज को वेब3 यहां पे सॉर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में एक लौता पैसेंजर ही ऐप है जो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है, और भी प्रोजेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं, ये भी उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर यहां पे काम कर रहे हैं कि जब भी इनके ऐप पे कोई कंटेंट पड़ता है, उस कंटेंट में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन के बदले यूजर को जो मिलेगा वो यहां पे ईगो टोकन की फॉर्म में मिलेगा। ये इसका यहां पे यूज केस है। प्राइस की अगर आप बात करते हैं, मेरा नेट ना थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से हर बार बार आपको क्रैश देखने को मिल रहा है। तो प्राइस अगर आप देखेंगे ना, तो जो उसका सपोर्ट जोन था वो इसने यहाँ पे सपोर्ट जोन बना लिया है। हमने अब तक इस टोकन में 3 बार एंट्री ली है और तीनों बार बहुत जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे बुक करा है। फिर से ये अपना सपोर्ट जोन पे है, तो ये सपोर्ट जोन इसका अगर आप देखें तो यहाँ पे कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये सपोर्ट जोन कंफर्म होता है तो यहां से आपको एक बड़ा प्राइस पंप होता हुआ देखने को मिल सकता है। और मैं पर्सनली जो उम्मीद लगाए बैठा हूं वो इससे लगाए बैठा हूं 0.58 से। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था कि ये एरिया सपोर्ट कंफर्म हो गया, यहां से पंप हमें देखने को मिल सकता है, पर वो टाइम पे 20% प्रॉफिट पे हम लोगों ने 20% पंप पे हम लोगों ने हमारा प्रॉफिट बुक किया। जो मुझे 46 से 50% का प्रॉफिट जो लग रहा था वो यहां पे नहीं आया। दूसरी चीज, स्टेकिंग ये लेके आए हैं, तो उन सब चीजों की वजह से, स्टेकिंग की वजह से जो यूज केस है, जिस जगह पे ये बैठा हुआ है, फिर से लग रहा है कि एक पंप आपको, अगर ये इसको अगर मैं 4 आवर चार्ट पे करता हूं ना, तो ये अगर आप देखो तो अब ये एक्यूमुलेशन जोन पे जा रहा है। तो यहां से अगर एक बड़ी कैंडल इसकी बनती है तो ये फिर से 0.058 पे जा सकता है। तो अगर आप लोगों ने एंट्री नहीं बनाई है तो एक छोटे फंड के साथ यहां पे एंट्री बना सकते हैं, और अगर फिर से सपोर्ट जोन पे जाए तो दूसरी एंट्री बना सकते हैं। जब भी एंट्री लेनी होगी टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, इसके लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करके रखिए। मार्केट कैप इस प्रोजेक्ट की ज्यादा नहीं है, 2-2.5 मिलियन के नेटवर्क मार्केट कैप है। तो कब ये मार्केट कैप फ्लिप करेगा हमें पता नहीं चलेगा, और स्टेकिंग प्रोग्राम की वजह से कभी भी आपको इसके प्राइस में पंप देखने को मिल सकता है। तो अगर एक एंट्री नहीं बनाई है छोटे फंड के साथ, इस पे भी यहां पे एंट्री बना सकते हो। गमी की जब हम बात करते हैं तो ये हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला है, इसमें रिस्क ज्यादा है, पर जब आप ईगो की बात करते हो तो इसमें थोड़ा रिस्क गमी से कम है, क्योंकि फंडामेंटल यूज केस है और जो ऐप है काफी यूजर यहां पे अवेलेबल हैं। एक्सचेंजेस की अगर आप बात करते हैं, ईगो की KuCoin के ऊपर, बाइबिट के ऊपर, MEXC के ऊपर, बिटगेट के ऊपर, बिटमार्ट के ऊपर यहां पे लिस्टेड है। इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग यहां पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी, जो बैंक है उन्होंने भी ये चीज बोली और हमने भी इस बारे में बात करी है। नेक्स्ट ETF, देखो इसमें एक चीज मैं और ऐड करने वाला हूं आज। पहले भी मैंने आपको बोला था कि सोलाना XRP, 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ETF आपको आने वाले टाइम में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एक और प्रोजेक्ट में इस लिस्ट में ऐड कर रहा हूं, दैट इज चेन लिंक।
कई लोग बोलेंगे कि क्या भाई पागल हो गए हो क्या, चेन लिंक की बात कर रहे हो, खुद बोलते हो कि भाई चेन लिंक को मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करा। पर आप चीज को समझने की कोशिश करो। यहां पे जो इथीरियम का ईटीएफ आया है ना, ये एक अलग चीज है, बिटकॉइन का ईटीएफ एक अलग चीज थी। बिटकॉइन एक लैंडमार्क है ग्लोबल लेवल पे, उसका ईटीएफ आना सिंपल था। यहां पे इथीरियम का ईटीएफ आना उस तरफ इशारा कर रहा है जहां पे डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा है। जब आप क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हो तो चेन लिंक उसमें काफी हद तक उतरता है। मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूं कि चेन लिंक भाई प्राइस नीचे नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा प्राइस पंप नहीं हो, वो सब अलग चीजें हैं। सोलाना का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा है, वो सब अलग चीज है। लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज की बात करते हो, चेन लिंक ज्यादा है यहां पे, तो उस वजह से सोलाना, एक्सआरपी और चेन लिंक, मुझे लगता है इनकी ईटीएफ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है अब इथीरियम के बाद तुरंत कोई ईटीएफ आने वाला है, थोड़ा टाइम आपको लगेगा यहां पे। एक बार इथीरियम की वॉल्यूम जो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो किस तरीके से मार्केट में आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। दूसरी एक और चीज, जो अभी तक 2 ईटीएफ आए हैं उनके फ्यूचर ईटीएफ पहले ही आ चुके थे। चाहे आप बिटकॉइन की बात करो, चाहे आप इथीरियम की बात करो, इन दोनों के अलावा किसी का भी फ्यूचर ईटीएफ मार्केट में नहीं है। तो एक बार फ्यूचर ईटीएफ के ऊपर वॉल्यूम आता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बाद उसका स्पॉट ईटीएफ आएगा। तो ये जरूर हो सकता है कि सोलाना, एक्सआरपी, चेन लिंक या फिर कोई अगला प्रोजेक्ट भी यहां पे हो सकता है, उनका पहले आपको फ्यूचर ईटीएफ मार्केट में आता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बाद उनके एक्चुअल ईटीएफ आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, अब इन सब में कुछ टाइम थोड़ा सा लगने वाला है। इथीरियम का वॉल्यूम मार्केट में देखें, और अब हमें 2 ईटीएफ ट्रैक करने पड़ेंगे। इथीरियम का एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, प्राइस में आपको पंप देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्चुअल में इथीरियम ईटीएफ की ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी भी S1 फॉर्म बचा हुआ है, S1 फॉर्म एक्सचेंजेस देंगे, उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें हो सकता है कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने लग सकते हैं। एग्जैक्ट डेट किसी को भी नहीं पता है, जिस वजह से इथीरियम के प्राइस में अभी वो रैली देखने को हमें नहीं मिली है जो रैली यहां से मिल सकती थी। देन उसके बाद ये 3 ईटीएफ आपको आने वाले टाइम में मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली आप 2025 की यहां पे बात कर सके, काफी टाइम है, पर इन सबको भी आप अगर यहाँ पे अपने टारगेट में रखना चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग मार्केट में क्या चल रहा है और चीज़ों के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली होगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कौन सा ईटीएफ हमें आने वाले टाइम में 2025 में मार्केट में देखने को मिल सकता है, कमेंट बॉक्स में मुझे उसके बारे में जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।